बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील लियाकतपुर की बार में मौजूद हूँ। कारी सईद अहमद के पास मैं मौजूद हूँ। आज कारी सईद अहमद बार के 3 दफ़ा प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके कामयाबी के सफ़र के हवाले से बात करेंगे, तालीमी सफ़र के हवाले से बात करेंगे। तो आइए कारी सईद अहमद ख़ान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। वेलकम सर, सर। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र कैसे तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ARY 90 न्यूज़ का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने सबसे पहले कटिंग आ रही है ना, मैंने अपनी सबसे पहले 92 में मैंने हिफ्ज़ कुरान किया और 94 में मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल शैदानी शरीफ से की। 96 में मैंने FA गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर से किया और 98 में मैंने BA गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लियाकतपुर से किया और 2001 मेरा LLB का सेशन था इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। उसके बाद मैंने 2002 में यहाँ बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। तब से आज तक ये सफ़र जारी है। अच्छा सर, वकील बनने का शौक़ कैसे क्रिएट हुआ आपके माइंड में कि मैं वकील बनना चाहूँगा? मेरा ताल्लुक़ जो है वो ऐसे इलाके या मुआशरे से कह लें जहाँ मैं समझता हूँ कि एक वकील ही लोगों को इंसाफ की फराहमी में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है और कर भी रहा है। क्योंकि ये लॉर्ड्स का मुआशरा कह लें, लैंड लॉर्ड्स का कह लें, जागीरदाराना सिस्टम कह लें, तो मेरी शुरू से ये ख्वाहिश रही थी कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे आप मुआशरे में एक कारामद शख्स का फ़र्ज़ अदा कर सकें। अच्छा सर, आप माशाल्लाह 3 बार प्रेसिडेंट रहे हैं बार के, तो आपके दौर में क्या डेवलपमेंट होती रही है? मैं 2017 में जब पहली बार प्रेसिडेंट बना जी, तो सबसे पहले यहाँ बार के अंदर पीने के पानी का बहुत बड़ा इशू था। ठीक है। तो मेरी उस वक्त बात हुई एक सऊदी मुखय्यर से, जिसके ताउन से हमने एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगवाया, RO प्लांट, जो फौरी तौर पर चालू करवाया गया और लोगों को पीने का पानी मुयस्सर हुआ लियाकतपुर में, बार में। और उसी साल मेरी मीटिंग हुई, चीफ जस्टिस उस वक्त थे सैयद मंसूर अली शाह साहब, मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे गुजारिशात की कि जी एक तो 100 किलोमीटर 100 और कुछ किलोमीटर यहाँ से डिविजनल हेडक्वार्टर है और 100 किलोमीटर ही यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो हमारी जो यहाँ फ़ैसला शुदा मसला जात होती हैं, जो फ़ैसला होने के बाद फ़ाइल एक दफ़ा रिकॉर्ड रूम में चली जाए, रिकॉर्ड रूम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, जो फ़ाइल वहाँ चली जाए फिर दोबारा उसको मंगवाने के लिए अपीलों में तो कई साल कई माह लग जाते थे वो फ़ाइल दोबारा आने में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें एक रिकॉर्ड रूम दिया जाए ताकि लोगों का सफ़र भी कम हो जाए और लोगों के फ़ैसले भी जल्दी हों, ताकि इंसाफ की फराहमी ताख़ीर ना हो सके। तो उन्होंने मेरी गुजारिश पे मुझे 1 करोड़ और तकरीबन 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड रूम, ये पंजाब की वाहिद तहसील थी जिसका रिकॉर्ड रूम तहसील लेवल पे बना। लियाकतपुर के बाद फिर कई और तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली तहसील थी जिसका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2018 में ये कंप्लीट होके आज तक फंक्शनल है और हमें अब इंसाफ में आसानी हो रही है। उसके अलावा मेरी उस वक्त चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश हुई कि यहाँ मैंने गुजारिश की कि यहाँ आने वाले साइलिन के लिए वाशरूम्स तक नहीं है, अच्छा, यहाँ तक कचहरी में। तो उन्होंने मेरी इस गुजारिश पे भी 14 लाख का साइलिन के लिए वाशरूम का एक ब्लॉक हमें दिया। और यहाँ जो टफ टाइल्स थी उनके लिए मैंने गुजारिश की तो 57 लाख की तकरीबन वो हमें टफ टाइल्स मिली। उसके अलावा डाक खाना और ATM मशीन और ये मुख्तलिफ सहूलत सेंटर, ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो उस वक्त मैंने की। और वकला के लिए उस वक्त मैंने जो बार रूम की हालत थी जब मैंने चार्ज बतौर प्रेसिडेंट लिया जी,
اللہ کے کرم سے میں منتخب ہوا اور میں نے دیکھا کہ بار روم کی حالت انتہائی خراب تھی. تو میں نے لوکل پولیٹیشینز جو تھے ہماری تحصیل کے اور نوٹیبل پرسن تھے, جی میں نے انہیں ایک پروگرام چلایا, انہیں بار میں انوائٹ کیا اور ان سے ایک فنڈ ریزنگ مہم شروع کی اور الحمدللہ بار روم کو آج ہم ہائی سٹینڈرڈ کا لے گئے ہیں, جہاں اب چلر بھی لگے ہوئے ہیں, LED ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے اور ٹف ماربل لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ. سٹینڈرڈ بھی ہم نے وکلاء کا بیٹھنے کا بلند کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کینٹین تھی جو اس قابل نہیں تھی کہ وہاں کچھ دوست بیٹھ سکیں, وکلاء جا کے وہاں بیٹھ سکیں, اس کو بھی میں نے اپ گریڈ کیا اور الحمدللہ 3 سالوں میں نے تقریباً 3 کروڑ پلس کے میں نے اس احاطہ کچہری میں کام کرائے ہیں. اس میں کچھ میرا لوکل پولیٹیشینز کا کنٹریبیوشن تھا اور موسٹلی فنڈز جو ہیں وہ ہمیں ہائی کورٹ سے ملے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سر, آپ آنے والے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, حصہ لیں گے؟ بار کے الیکشن میں؟ جی بار کے الیکشن کے. بار کے الیکشن میں میرا جو گروپ ہے جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی بھی الیکشن لڑنا ہار جیت کوئی معنی نہیں رکھتی. الیکشن دوستوں کے اعتماد کا نام ہوتا ہے. بالکل. اور یہ بھی گروپ کی بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے مجھے 4 دفعہ الیکشن لڑایا ہے, جن میں سے 3 دفعہ میں بنا ہوں اور ابھی یہ فیصلہ میرے گروپ کے ہاتھ میں ہے. اگر میرا گروپ مجھے 5ویں دفعہ لڑائے گا, انہوں نے مجھے ویسے کہا ہے میرے دوستوں نے کہ آپ الیکشن لڑیں, میں سمجھتا ہوں یہی میری جیت ہے کہ میرا گروپ مجھ پہ اب بھی اعتماد کرتا ہے. ماشاءاللہ, زبردست. ہائی کورٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان فیوچر؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کسی بھی تحصیل کورٹ سے ہائی کورٹ کا الیکشن لڑنا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے کہ تحصیل لیول سے ہائی کورٹ کا جا کے الیکشن لڑنا بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ہائی کورٹ میں وہاں ایک تو اسٹیشن ہمارا ہائی کورٹ بہاولپور میں ہے اور بہاولپور بار بھی بہت بڑی ہے, ہائی کورٹ بار بھی وہاں پہ زیادہ فنکشنل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کو اب ختم ہونا چاہیے, تحصیلوں کو بھی موقع دینا چاہیے, لڑنا چاہیے یہاں سے دوستوں کو آ کے. لیاقت پور کی بار کی بات کروں تو کتنا ممبر ہیں اور کتنا لوگ پریکٹس کر رہے ہیں؟ لیاقت پور بار کی جو ہے رجسٹرڈ ممبر ہیں لیاقت پور بار کے, یہاں تقریباً تعداد جو ہے وہ 450 کے قریب ہے اور جس میں سے 200-250 ریگولر پریکٹس کرتے ہیں. اچھا, پاکستان میں عدالتوں میں انصاف کی رفتار جو ہے بہت سست ہے, اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ آپ ایز اے پوائنٹ آف ویو دیں. میں یہ سمجھتا ہوں, جو میرا نقطہ نظر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں یا جو لیجسلیٹو ہمارے ادارے ہیں, انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کبھی کوئی ایسا کام کرنے